ओम श शनिदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। जो भी है दशा शनि की वो दूर हो जाती है। एक हम ये कथा सुनते हैं ना, उससे सुनने से ही हमारे सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं और शनि महाराज का आशीर्वाद बना रहता है। नित्य ही शनिदेव का ध्यान करना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन तो ये शनि कथा जरूर ही पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र व तेल उड़द शनि को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ भी विशेषकर लाभदायक होता है। कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए, बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इनका झगड़ा निपटाने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो उपाय सोचा उन्होंने। सोना, चांदी, कांसा, पीतल और सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजन सुनो, मेरे पराक्रम को तुम नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 की आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर और अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवार के लिए चढ़ा। राजा के चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ा और एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता है। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी देखकर एक भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा। राजा ने ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी।
उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वही खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवा विका की और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर किया तो फौजदार ने कहा कि ये तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ और पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। राजा को खबर लेने को भेजा कि कौन राग गा रहा है। तब वह दासी देखती है कि एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने कहा कि रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाना चाहा और उसने के दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैं यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात करती है, तुमको तो किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपना प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर जाकर अपने दूत भेजकर सहयोग रूपवान बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा, तुमको ऐसी बात कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या कहने लगी, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जो तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी कन्या राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको तुमने छोटा बनाकर कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए।
तब राजा ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरा कथा को पढ़ेगा, सुनेगा या करेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की जब आंख खुली और उसने राजा के हाथ और पांव सही सलामत देखा तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी ने अपने सखियों से कहा समस्त हाल, और तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के हाथ पांव सही सलामत देखकर और उनके पास आए और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि अगर आप मेरे घर जाकर मेरे घर में भोजन करोगे तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। जब आप चलोगे घर पर भोजन करोगे तब विक्रमादित्य ने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी वह अब हार को उगल रही है। सब भोजन समाप्त हो गया जब तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीको नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि देकर प्रसन्नता के साथ वहाँ से कुछ दिन तक निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर सेठ कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को तो दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना करा दी गई, शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाकर इसी कारण मुझको ये सब दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और सारे घर में सबको जरूर सुनानी चाहिए और शनि महाराज का आशीर्वाद बना रहता है ये कथा सुनने मात्र से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती। चार भुजा ते ही छाजे, गदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा। रवि नंदन गजवंदन, यम अग्र
देवा जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा। जय शनिदेवा जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी सहा नहीं जावे। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे। जय शनिदेवा जय शनिदेवा। नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह सिर ताजा। बंसीधर यश गावे रखियो प्रभु लाजा। जय शनिदेवा जय शनिदेवा जय शनिदेवा। इस दिन ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः। 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 ओम सन शनिश्चराय